अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो इस वक्त दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर मौजूद है, क्योंकि स्टूडेंट्स की जानिब से जमीयत के जो तलबा हैं उनकी जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। आखिर ये एहतजाज किस बात पे हो रहा है और ये क्यों आज सरापा एहतजाज है, ज़रा तलबा के जो लीडरान हैं उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि ये आखिर मामला कहाँ चला गया कि उनको मजबूरन जो है वो सड़कों पर आके एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना पड़ रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तलबा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और क्या उनकी कॉलेज इंतज़ामिया से बात नहीं हुई जिसकी वजह से उनकी वो बात नहीं सुनी गई और उनको मजबूरन सड़कों पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया कराना पड़ रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा स्टूडेंट से बात करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले ज़रा तलबा ने जो बैनर उठाया है वो आपको पढ़ के सुना दूँ। तलबा दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर पॉइंट्स की तादाद में इजाफा करो, इस्लामी जमीयत तलबा कराची। अब ये क्या मामला है, जैसे मैंने इंट्रो में आपसे कहा कि ज़रा मालूमात लेते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, हुआ क्या है जिसकी वजह से ये तलबा आज क्लासों के बजाय कॉलेज में अंदर होने के बजाय यूनिवर्सिटी में अंदर होने के बजाय सड़कों पे एहतजाज करने पे मजबूर हुए हैं। आखिर ये मामला हुआ क्या, पहले जान लेते हैं। जनाब अपना तारुफ कराइएगा और ये बताइएगा कि आप लोग इधर ही के स्टूडेंट्स हैं, तो अंदर कॉलेज में होने के बजाय आप सड़क पे क्यों धरना दे रहे हो, क्यों आप नारेबाजी कर रहे हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा की टीम यहाँ पर मौजूद है और हमारा जो बुनियादी तौर पे मुतालबा है वो ये है कि इस वक्त दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चों के एडमिशन कैंसिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिन बच्चों पे सस्पेंशन लगाई गई है, फ़ाइन्स लगाए गए हैं, 4 बच्चों पे सस्पेंशन और 10,000 रुपये फ़ाइन। उसके अलावा 3 बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट का इन्होंने 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसका फाइनल ईयर है। वो समझ लें कि उसका पूरा 1.5 साल इस वक्त ज़ाया हो रहा है। और इसी तरीके से एक और बच्चे का जो कि जिसकी अभी बिल्कुल डिग्री मुकम्मल हो गई थी, उसको भी इन्होंने 2 महीने की सस्पेंशन कर दिया। और बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इस वक्त जो जामिया के हालात हैं, जो कि तमाम जामियात के इस वक्त चल रहे हैं मुश्तरका तौर पर, खुसूसन जामिया दाऊद यूनिवर्सिटी की हम स्पेसिफिकली बात करें तो मसला ये है कि तलबा अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, तलबा अपनी बात कर नहीं सकते। वो किसी का ना उनके पास कोई फ़ोरम मैसर है। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी उनको कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मसाइल होते हैं, तो इंतज़ामिया अपनी ऐसी हटदर्मी दिखाती है कि या तो उसके एडमिशन कैंसिल कर देती है या फिर वो उसको मुअत्तल कर देती है 2 हफ्ते के लिए। कॉलेज इंतज़ामिया के पास तो यही एक हथियार है। बिल्कुल, असल में देखिए, अगर आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं ना, वहाँ पे वाला माहौल चल नहीं सकता। जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल है ना, तलबा बहुत ज़्यादा परेशान है। तलबा की परेशानियों के अंदर जो सर फहरिस्त मसला है वो ये है कि फ़ीस के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, फ़ीसों में इतने बेतहाशा इजाफा हो चुके हैं कि एक तालिब इल्म जो इंटीरियर सिंध से पढ़ने आया हुआ है, जो पंजाब से पढ़ने आया हुआ है, जो सिंध से पढ़ने आया हुआ है, जो कराची का रहने वाला है, ठीक है, वो इस वक्त जॉब्स भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपको इस बात को मैं बताते चलूँ कि दाऊद यूनिवर्सिटी जो कि एक जिस यूनिवर्सिटी को पूरे पाकिस्तान के अंदर मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट के नाम से माना जाता था कि ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि जिन्होंने स्टील मिल को बनाया है, जिन्होंने आगे तक पूरी इस इंडस्ट्री को आगे लेके चले, बड़े बड़े इंजीनियर्स यहाँ से निकले। आज यहाँ पर एडमिशन आने की तादाद कम होती जा रही है, बच्चे फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो बच्चे आ भी रहे हैं, अभी 3 साल बच्चे ने पढ़ाई की है, अब आप उसका एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आप कर लूँ मैं आपसे, ये वजह क्यों बनी है कि इस नहज पे पहुंच गई इंतज़ामिया कि उसका एडमिशन कैंसिल हो रहा है उस स्टूडेंट का? वजह क्या बनी? अच्छा, इमाजी में भी इस तरीके से होता रहे ना कि लोग एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, तो होगी ना, इसकी वजह में जवाब बनाया होगा ना। देखें, ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि अभी जब नया बैच आया और जहाँ पे जो तलबा थे वो एक दूसरे को, इस्लामी जमीयत तलबा की एक हसीन रिवायत है कि यहाँ पे लोगों को वेलकम किया जाता है। उसके बरक्स यहाँ पे कुछ अनासर ऐसे मौजूद थे जिन्होंने तलबा की रैगिंग की, बिल्कुल रैगिंग की, जिसके ऊपर जामिया में आवाज़ भी उठाई। फिर इसके अलावा जो दूसरा मामला था वो ये था कि इसके अंदर पॉइंट्स के मसाइल थे, पॉइंट्स की तादाद कम थी। इस पर भी इंतजामिया से बात चल रही थी। ये वाले मामले पे एक मिनट, ये वाले मामले पे कुछ झगड़ा हुआ है आप लोगों? इस मामले पे कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। असल बात ये है कि जब अगर कोई मामला होता है, कुछ होता है, कोई बात होती है, हमारे असल मकसद को समझे, इस बुनियादी हमारे मुतालबे को समझे कि कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, इंतज़ामिया बात क्यों नहीं करती? इंतज़ामिया कोई फोरम को बनाए। इनसाइड स्टोरी आई है वो ये आई है कि आपके कुछ लोगों को जिनका एडमिशन इस नहज पे पहुंचा कि कैंसिल होने जा रहा है, उन्होंने उस्ताद के ऊपर भी हाथ उठाया है और ये मामला इसलिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक हद तक चला है। तो देखें, क्या ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और अगर इस तरह की कोई बात है तो बहुत बेबुनियाद और उसको बोलते हैं कि ब्लेंडर वाली बात हो रही है। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। अभी भी हमारे अफराद गए हुए अंदर और हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। इसी वजह से हमने भी अपने इस एहतजाज को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया कि हम उनका वेट कर रहे हैं, उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में यकीनदानी कराई थी।
मगर वो मुकम्मल नहीं हो पाई, जिस वजह से आज हम दोबारा इस बात पे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अगर असातिज़ा पे कभी भी किसी ने हाथ उठाया तो अदालतों का रास्ता है, आप FIR कटवा दें, बच्चों के ऊपर कोई कानूनी चाराजोई कर दें। दूसरा, इस वक्त पूरी जामिया के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए ये भी सही है। कोई ना कोई ऐसा मामला होगा कि अगर किसी भी तालिब इल्म के ऊपर या किसी भी असातिज़ा पर, किसी भी टीचर के ऊपर कोई पत्थर लगाओ, कोई कुछ भी लगाओ, तो मौजूद है ना। कल हमारी प्रो वाइस चांसलर साहब से मुलाकात हुई, हमारी डीन से मुलाकात हुई, हमारी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर से मुलाकात हुई, उन्होंने तो हमसे इस तरह की कोई बात नहीं की। ठीक है, और इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे एजेंडे पे हमारी बात ये चल रही है कि देखें तलबा मसाइल को सुने। अगर कोई भी आपके इस हवाले से आके बात करता है तो ऐसा ना हो कि लोगों को एहतिजाजी मुजाहरे करना पड़े, आप लोगों को बात करने का हक दें। ठीक है, तलबा जो है मुस्तकबिल का मेहमान है, तलबा ही यहाँ से अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी, तलबा यूनियन बहाल होगी, तो ही मुल्क के अंदर बेहतरीन लीडर मैसर होंगे। आज जो वक्त मुल्क क्राइसिस का शिकार है वो इसी वजह से है कि बेहतरीन लीडर्स की कमी है, फुकदान है। एक का जो माहौल है उसको ख़त्म किया जाए, फिलफौर ख़त्म किया है। और हमारे जो तालिब इल्म है, जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, कुल 3 अफराद हैं, ठीक, 3 अफराद के जो एडमिशन कैंसिल किया उसको फिलफौर वापस लिया जाए। और न्यू एडमिशन थे या पुराने हैं वो भी? एक फ़र्द का 3रा साल था, एक फ़र्द का 4था साल था। अच्छा, तो कुल 5 और साल, एक का सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर होगा ना? बिल्कुल लास्ट ईयर है। एक 8वें सेमेस्टर का स्टूडेंट, एक 7वें सेमेस्टर का स्टूडेंट है। देखिए उनके साल खतरे के अंदर है और वो है नहीं मौजूद, वो है कहाँ? वो अभी उनको बुलाया था इंतजामिया ने, मगर फिर खैर उनको वापस भेज दिया। तो अभी यहाँ पे हमने उनको बुलाया है क्योंकि उनको डायरेक्ट अभी जाके कोई है स्टूडेंट जिसका अभी सस्पेंड या कोई है जो मुझसे बात कर सके? मुजम्मिल भाई होंगे ना, कोई जिनका सस्पेंशन हुआ उनको बुला लेना ज़रा, उनसे भी पूछ लेते ज़रा हुआ क्या था। आप बताइए भाई, ये मामला क्या है? ऐसे ही आप कब से हैं यहाँ पे? देखें, हम तमाम तलबा हैं। आप न्यू एडमिशन है या आपको वक्त हो गया? हमारा एडमिशन है, ठीक है। बात यह है कि हम जो यहाँ पर सारे रोड पर निकले हुए हैं ना जी, इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे नाजिम साहब ने आपको बता दिए हैं कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के ना एडमिशन कैंसिल कर दिए गए। सही है, उन अफराद के कि जो चौथे साल के अंदर हैं। अब खुद सोचें कि जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है, यहाँ पर तलबा खुद कमाते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं और ख़ुद खाते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उनके 3 साल ज़ाया कर दी जाएंगे या 4 साल ज़ाया कर दी जाएंगे, ये सरासर हक तलफी है। ऐसे तलबा की कि जो पढ़ने वाले हों, जिनका काम पढ़ना हो, और ऐसे वो तलबा कि जो अगर वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हों तो उनको ऐसे मशगलों के अंदर मसरूफ़ करके या ऐसे मशगलों का शिकार बनाकर कि जिसको बाद में बेबुनियाद वजह बनाकर उनके एडमिशन को कैंसिल किया जाए, या आप लोगों को भी ये बताया जाए कि असातिज़ा पर हाथ उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तमाम तर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं है। अगर किसी टीचर के ऊपर हाथ उठा होता तो आज वो तलबा हमारे बाहर आप लोगों को रोडों पर नज़र नहीं आते, वो जेलों के अंदर होते। हमने बोला है कि वो यहाँ पर आए थे, कल इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें टेबल टॉक का कहा, और आज अगर हमने उन तलबा को यहाँ पर बुलाया है तो उनको ये कहा कि आज कोई भी मीटिंग नहीं, हम उनको वापस भेज रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारे जो नाज़मीन है और हमारे बड़े जो लोग हैं यहाँ से गए हैं मुतालबात मनवाने के लिए, बातें करने के लिए, तो वो अंदर मौजूद है। उन्होंने भी उनको ये बात बताई है कि आपने उन तलबा को क्यों वापस भेजा है कि जिनके एडमिशन कैंसिल है, जब आपने ही उनको बुलाया हो और आपने ही उनको वापस भेज दिया है। तो बहरहाल सूरत हाल टोटली मजमूई तौर पर ख़राब है जामे। ठीक हो गया जनाब। यहाँ आपने तलबा का जो है वो मौक़िफ़ सुन रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और मज़ीद, क्योंकि अभी अंदर उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर उसके बाद देखते हैं कि क्या लाया अमल इनका आगे का होगा, या वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद स्टूडेंट से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। तलबा सरापा एहतजाज हैं, उनके साथी स्टूडेंट्स के जो हैं इस वक्त उनको सस्पेंड भी किया जा रहा है, उनके एडमिशन भी कैंसिल किए जा रहे हैं, और इन्हीं के तमाम दूसरे साथी जो हैं वो शहर भर में तमाम जामियात के बाहर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और अभी इनके मुज़ाकरात साथ चल भी रहे हैं। ज़रा जान लेते हैं भाई क्या मामलात हैं। सर, ये क्या हो रहा है? आपने क्लासों में होना चाहिए था, हमारे जैसे भाई ने बताया कि वो आपके जो है आप कौम के मेहमान हैं, तो यहाँ सड़कों पे एहतजाज करोगे? अभी से आगे के लिए लीडरशिप तैयार हो रही है जो एहतजाज करेगी, या पढ़ लिख के कुछ बनने के लिए भी ये जो कॉलेज वाले हैं वो बीच में हडल डाल रहे हैं? दरअसल में इस वक्त दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर जो है उरूज पर है। जब हम इंतज़ामिया के पास जेन्युइन इशूज़ लेकर जाते हैं तो वो हमें किसी और मसले में उलझा देते हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, पॉइंटों के अंदर मसला है, टोटल 5 पॉइंटें चलती हैं जिसकी 250 कैपेसिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर
4000 तलबा मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए कोई आपकी कराची से ताल्लुक है? जी मेरा कराची से ताल्लुक आपका है। कौन सा ईयर है? मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है? जी जी। यानी 5-4 साल हो गए आपको यहाँ बिल्कुल, पढ़ते मुझे हुए? यहाँ 4 साल हो गए। कितने 5 साल का होता है? 4 साल 4 साल फाइनल ईयर से? फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। किसके स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक के यार सर, भाई मसला ये है कि ये इस मुझे वक्त- बताओ, जब आप आए थे तो ये तमाम मामला ऐसे ही थे या आपके देखते देखते गुज़िश्ता 4 सालों में ये हालात ऐसे सर, बन गए? शुरू में इस तरीके के मामलात नहीं थे। पहले 10 पॉइंटें चलती थी और तलबा की तादाद भी जामिया के अंदर कम थी, लेकिन जो तलबा की तादाद बढ़ती गई तो फैसिलिटीज़ में इजाफा होने के बजाय फैसिलिटीज़ कम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता हमने फीसें तो बढ़ गई फीसें बढ़ी हैं। जब मैं आया था सर मेरी 21,000 फीस है और जो अभी बेच आया उसकी 72,000 सेमेस्टर की या जी जी बिल्कुल सेमेस्टर की। आप 21,000 रुपए का ही अलमिया सेमेस्टर। देखें कि 3 गुना इन्होंने फीस बढ़ाई है, लेकिन ये लोग जो है किसी किस्म की अभी फैसिलिटी कितनी है? 72,000 रुपये 72,000 रुपये पर सेमेस्टर जी हाँ। या पूरे सेमेस्टर? पूरे एक सेमेस्टर की 6 महीने की फीस 72,000 6 महीने की फीस जी हाँ बात है। बिल्कुल। या तो इस अल्लाह। वक्त जो है दीगर भी मसले मसाइल है यूनिवर्सिटी के अंदर। तालबात की रैगिंग्स होती है, ऑफिशियल डेटा लीक हो रहा है यूनिवर्सिटी का। जो यूनिवर्सिटी की CCTV फुटेजेज है हाँ। वो परसों फेक पेजेस से लीक हुई हैं। तो इंतज़ामिया हमें ये बताए कि ये कैसे लीक हो रही है, कौन दे रहा है इन लोगों को। मतलब इंतज़ामिया ये काम भी कर रही है, ब्लैकमेलिंग भी कर रही है, इस वक्त हेरेसमेंट भी हो रही है। तालबा के हेरेसमेंट की शिकायत अगर इंतज़ामिया पे जाती है तो उन्हें डरा धमका के वापस भेज दिया जाता है। इस अच्छा। किस्म के मामला जब हम लोग उठाते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है और बिलाखिर हमारे जो साथी हैं तलबा हैं उनको डराया धमकाया जाता है, उनके दाखिले कैंसिल किए जाते हैं, कुछ को सस्पेंड किया जाता है, उन पर जुर्माने आयद किए जाते हैं। कौन है यहाँ सस्पेंड वाला? अच्छा आइए आगे आइए। सस्पेंड वाले आए? कोई नहीं आए अभी? कोई नहीं है अभी? भाई क्या हुआ? हम तो समझ रहे थे आप सस्पेंड हो गए इसलिए हम हम आपको- सस्पेंड नहीं हुए। अच्छा बस ये बात ये है, आप ये देखें कि यहाँ पर इस तपती हुई धूप में ये तलबा अगर यहाँ पर बैठे हैं तो वो क्यों बैठे हैं? इंतज़ामिया को इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। किसी तरह मुँह उठा के आप किसी भी 3 बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं। ये वो तलबा जो पूरा सालों साल सेमेस्टर पे करते हैं, आपकी फ़ीसें पे करते हैं, उसके बाद आप जाके 3 महीने उनके सेमेस्टर को रहते हैं या 4 महीने रहते हैं, आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, उसको पता है कि वो किस तरीके से फ़ी पे कर रहा है। मैं और आप नहीं जानते कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे से आप जाके पूछें कि आप किस तरीके से जो है अपनी फ़ीसें पे करते हैं। हाँ, लाज़मी ये सी एक बात बड़ा है, ये चैलेंज है आज के माहौल में। ये बात दुख और तो सही दर्द तो है। होता है ना हर एक ये तलबा बात को, सही है दुख और आपकी। दर्द ये होता है। जायज़ बात है कि आजकल के इस माशी जितनी मुश्किलात हैं घरों के अंदर, एक आदमी का घर गुजारा नहीं, काम करने के लिए अब घर में भी 2 एक से वक्त 3 का लोग। खाना अगर कोई मुयसर सही नहीं बात। कर रहा, इस मिडिल क्लास फैमिली का हाँ। लड़के को आप सस्पेंड करते हैं तो लाजमी सी बात है उसके दिल में क्या होगा? आपको बोला ही होगा ना, वो कल को वो रॉन्ग डायरेक्शन पर जाएगा, राइट वे पर ये वो हो कभी नहीं सकता है कि आएगा। वो नशे की लत में पड़ सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों से अपना मुंह छुपा सकता है कि मेरे साथ ये इस तरह के वाक़यात हुए, वो घर में ये बात ना बताए, हो सकता है ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और गलत हाथों में जाके वो नशे की लत में पड़ सकता है। ये पॉइंट आपका सही मैं है। आपको यही पॉइंट, मेजर पॉइंट यही था। तो हम यहाँ की VC को, यहाँ के इंतज़ामिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये तलबा पुरअमन तलबा हैं, ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। अगर कोई इशू होता है तो आप इनको बिठाएं, इनके पेरेंट्स को बुलाएं, एक तरीके से बात करें। डायरेक्ट सस्पेंड कर देना, इनको हटा दें यूनिवर्सिटी से, ये बेहतर इकदाम नहीं है। अच्छा मैं एक भी सवाल अपनी तरफ से कर लूँ, आपका एहतजाज चल रहा है लेकिन अब हमें बातचीत क्योंकि स्टूडेंट्स मिल गए हैं तो मेरे पास बहुत सारे सवाल। यार ये आजकल रुझान कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, खास जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आप लोगों की ये प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ते, कहते हैं नशे की आदत यहीं से डल रही है आजकल नौजवानों में। कितनी, क्या आप लोग की यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं? यहाँ सही है या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए नशे की तो मसला इस वक्त तमाम जामियात के अंदर है। अच्छा। और जामिया दाऊद के अंदर भी ऐसा होता है कि लोग ऐसे मिलते हैं जो कि नशे की हालत में पाए जाते हैं, फिर उनके पास नशावर सामान मौजूद होता है। खैर ये मसला एक ऐसा मसला है जो कि इस वक्त पूरे आइस का पाकिस्तान, मसला- आइस का नशा तो नहीं खैर, मगर जाहिर सी बात है हम कोई नारकोटिक्स वाले तो नहीं है कि किसके पास क्या नशा है, क्या आइस इस्तेमाल वाला हो तो रहा है। नज़र आ जाता है ना, मगर तो उसके बाद नशे यहाँ पर हाँ जाहिर सी बात है मौजूद हैं और लोग नशे कर रहे हैं, चीज़ें मौजूद मिलती हैं, नज़र भी आती हैं। असल चीज़ ये है कि इंतज़ामिया का ना इसके अंदर अगर कोई सख्त रद्दअमल हो, इंतज़ामिया इसके खिलाफ एक्शन ले, इंतज़ामिया पाबंदियाँ लगाए, उन बच्चों को बुलाए और उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी में हेयरिंग करे और इस तरह के लोगों को फिर यूनिवर्सिटी के अंदर सज़ाएँ दी जाए ना, तो फिर इस तरह की चीज़ कभी प्रिवेल नहीं हो सकती, कभी भी परवान नहीं हो सकती कि किसी भी तालीमी इदारे के अंदर वो। अब देखें इसके अंदर, इस तालीमी इदारे के अंदर कोई मसला नहीं है। इस्लामी जम्मियत तलबा के जितने लोग हैं सब प्रोफेशनल हैं, सब अच्छी पढ़ाई करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो जिम्मेदारान हैं जिनकी सस्पेंशन भी निकलती है, फिर जो इस वक्त इस जमीयत के एलुमनाई थे जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी के पढ़े, सब अच्छे इदारों के अंदर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा फ़र्द नहीं है आपको जो कि आपको मिलेगा कि हाँ यार ये फेल होकर यूनिवर्सिटी से निकला था। सब अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क के अंदर है और सब बड़े इदारों के अंदर है। तो जब हमारे लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा तो हर साल ऐसे इवेंट्स कराती है, खुद दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे इवेंट्स कराती है जो कि तालीम दूस सरगर्मियाँ होती हैं। दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तो अर्से आपको पहले लगता है जो इंतज़ामिया बैठी है इस वक्त, जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पे जो है वो इस वक्त
उनके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के मामला बेहतर हों, स्टूडेंट की खास कर। हम तो बोलते हैं कि जो मेरिट पर आप भर्तियाँ करें। इस वक्त कितने टीचर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि एक अच्छी यहाँ पे उन्होंने सर्विंग की है, उनका अपना टाइम भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। हम बोलते हैं कि आप उनका इंटरव्यू लें और बेहतर अंदाज के अंदर जो टीचर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, आप अच्छे प्रोफेसर्स को डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर बनाएं जो कि बच्चों के बैठ के मामला सुने। आप ऐसे वीसीज़ लगाएं, आप ऐसे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स लगाएं जो कि बच्चों की बात को सुन सकें, जो बच्चों के मामलात को देख सकें। और सबसे अहम चीज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर कर सकें ना। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चों आप से लोग कम सेटिस्फाई हैं टीचर्स से? फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई बच्चा इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो बोल सकता है कि यार हमारी जो तालीम का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इस वक्त जो वे ऑफ एजुकेशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में भी बहुत नीचे है। कोशिश कर रहे हैं तौर पे अगर हम ये इस बात वक्त करें तो अभी इंटरनेशनल बिल्कुल बात इंटरनेशनल तो आप भूल जाएं, इंटरनेशनल तो आप यानी कि भूल आप जाएं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी मुकाबला प्राइवेट नहीं कर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी फिलहाल इस वक्त मुकाबला नहीं है। आप जाके देख लें कि जो जामिया दाऊद, जो जामिया एनईडी इस वक्त फर्स्ट सेकंड के अंदर मुल्क के अंदर रैंकिंग के अंदर शामिल होती थी, अब वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुकाबला नहीं। एनईडी का भी मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान की दीगर जामियात इससे ऊपर चली गई हैं। अच्छा, तो देखिए अब जो टीचर्स का करने का काम है ना वो कर नहीं रहे, ठीक है। असातिज़ा का जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सही वो है। कर क्या रहे हैं कि वो डिक्टेटरशिप का माहौल बना रहे हैं, वो अपना हितकामाइज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ जब तक ये वहाँ चीज़ें वक्त ब्रेक का मुकम्मल हो रहा है, हम ब्रेक लेते हैं। हम यही मौजूद हैं आपके साथ। हम चाह रहे हैं कि अंदर से कोई अच्छी खबर मिल जाए कि आपके वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका सस्पेंशन जो है वापस ले लिया जाए। वक्त हो गया है ब्रेक का, या ब्रेक ले लें। हम कोशिश कर रहे हैं जब तक हम यहाँ मौजूद हैं इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और ये तमाम स्टूडेंट्स दोबारा अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लें और ये इस तरीके से रोड पे एहतजाज करने पे मजबूर ना हो। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद स्टूडेंट से बात करें। चलें जनाब, अब गेट खुला हुआ था। हमारी कोशिश है कि हम अंदर जाएं और वीसी से बात करें। हमने मैसेज भी भिजवाया है अंदर कि इंतज़ामिया हमसे बात करे, लेकिन उनका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त बाहर सरापा एहतजाज है। अब गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। हमें देख के ज़रा हम पूछते हैं उनसे, भाई हम ज़रा अंदर वीसी साहब के पास जाना चाहते हैं। मैं बुला रहा हूं उनको, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। और ये आपने देखा कि जिस तरीके से ये डंडे बरसाए जा रहे हैं। भाई आपको क्यों मार रहे थे? आप यहाँ के नहीं हो क्या? यहाँ की लेकिन कोई क्या एडमिशन वो? सिलसिले में न्यू है हम लोग। आप लोग न्यू हैं? जिस दिन न्यू तो ऐसे ही रोज़ डंडे खाते हो या हमारी वजह से पड़ गया डंडा? कोई फर्स्ट टाइम हुआ है कोई इस तरह। फर्स्ट टाइम हुआ है। ये एक अजीब बात है कि भाई क्या हुआ, डंडे क्यों चला रहे हो? अंदर मैसेज करो ना, हैं? बुलाओ ज़रा किसी को। ये आप यहाँ के हालात देखे। ये स्टूडेंट्स हमारी वजह से बेचारे अंदर जाना चाह रहे थे, वो भी फंस गए। उनकी वजह से गेट बंद हो गया और वो अंदर से हमें डंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो तो हमें डंडे मार रहे हैं अंदर से। ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है। इस्लामी जमीयत तलबा के स्टूडेंट जो हैं इस वक्त वो सरापा एहतजाज हैं। हमने मौका दिया था इनको भी, यूनिवर्सिटी को, कि वो अपना मौक़िफ़ दें कि आखिर वजह क्या है, लेकिन हमारा मैसेज अंदर हमने पहले भेज दिया था, तब भी वो हमें जाने नहीं दे रहे। हम खुद से जाना चाह रहे थे, उन्होंने भी हमें जाने नहीं दिया। ये हालात हैं यहाँ दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर। इस वक्त हम आए और कोई हमसे बात करने को इस वक्त तैयार नहीं है। वापस चलते हैं ज़रा स्टूडेंट्स की जानिब, जो इस वक्त उनकी तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जा रहा है। जो दीगर जगहों पे मौजूद थे वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। मैं ज़रा बात करूँगा और स्टूडेंट से, आप हमारे साथ ही रहें। हम कोशिश करते हैं ज़रा, जैसा आपने खुद देख लिया भाई, हम अंदर जा रहे थे, हम पे डंडे मारने शुरू कर दिए उन्होंने दरवाज़ों के ऊपर। हमने उनको मौका दिया कि वीसी साहब या कोई भी अपना इंतज़ामिया दाऊद कॉलेज की वो मौक़िफ़ दे दे अपना। वन साइडेड नहीं जाना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है हमेशा। लेकिन आज कैमरे की आंख ने खुद देख लिया कि अंदर से हुआ क्या है। जनाब, अब मैं आपको ये एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता हूँ जो जिनकी वजह से जो अब एहतजाज हो रहा है, ये आज के जो है इस वक्त मौजूद हैं दूल्हे, जिनकी वजह से, जिनका अंदर मजाक अपनी जगह, लेकिन ये यकीनन टेंशन में होगा क्योंकि इनको सस्पेंड किया गया या एडमिशन कैंसिल हुआ? सस्पेंशन से ये सस्पेंड हो चुके हैं। भाई क्या ऐसा किया जो आपको सस्पेंशन की तरफ ले गए? आपको आप लग तो नहीं रहे कोई आपने अंदर कोई ऐसा माहौल किया होगा कि जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा इक़दाम इंतज़ामिया को लेना पड़ा? सस्पेंशन की वजूहत जितने भी दीगर साथी हमारे सस्पेंड हुए, जो बेसिक वजूहत ये थी कि वो जामिया के अंदर रैगिंग
रोकने की कोशिश कर रहे थे, रैगिंग से मना करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो शिकायत, ये सब मामलात की शिकायत जब इंतज़ामिया के सामने लेके गए तो इंतज़ामिया ने दो वाकया मुझे बताओ, वाकया हुआ क्या? वाकया ये हुआ जब नए बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं तो कुछ कब हुआ है ये मनपसंद, एडमिशन? तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। तो कुछ जामिया के इंतज़ामिया के मनपसंद लोग जो हैं मिलकर यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस में, पार्क्स में, वो पॉइंट्स भी में, स्टूडेंट्स हैं? वो भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो किसी और जमात से ताल्लुक है? किसी और जमात से भी ताल्लुक अच्छा, होगा उनका, सियासी लेकिन जमात से? इंतज़ामिया की मनपसंद जमात होती है वो। अच्छा। उनके साथ मिलकर वो फिर वो स्टूडेंट्स में रैगिंग्स का कल्चर आम करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, नए बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। जब वहाँ पर हमारे कारकुनान, हमारा कोई फ़र्द उसको रेजिस्ट करता है या इंतज़ामिया कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो इंतज़ामिया क्या करती है कि हमें FIRs की, हमें रेस्ट्रिकेशंस की, सस्पेंशंस की धमकियाँ देती है। अच्छा। कि हम आपके ख़िलाफ़ बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। इन सारे मसाइल का जो हल था तलबा यूनियन, वो भी इन सब से बहाल नहीं की जाती। अगर तलबा यूनियन का कोई नुमाइंदा इनकी सिंडिकेट में, इनके फ़ैसलों में तलबा के मामलात लेकर बैठेगा तभी तो तलबा के मसाइल हल होंगे। अभी आप मुझे बताएं कि वाइस चांसलर या स्टूडेंट अफेयर्स या जितने भी टीचर्स हैं वो अपने AC वाली गाड़ियों में आते हैं, फॉर्च्यूनर्स और वीगोज़ में आते हैं। उनको क्या पता कि एक आम तालिब इल्म बसों के धक्के खाकर आ रहा होता है, उसको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही होती हैं, उसको क्या मामला फेस करने पड़ रहे होते हैं, उस बच्चे को क्लास के अंदर क्या क्या एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है, उस बच्चे को फ़ीस देने में कितनी तकलीफ़ होती है। वो इस यूनिवर्सिटी के टीचर, इस यूनिवर्सिटी के बैठे हुए सिंडिकेट मेंबर्स को ये इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन जब तक तलबा का नुमाइंदा, स्टूडेंट यूनियन का नुमाइंदा सिंडिकेट में नहीं बैठेगा तभी तलबा के अगेंस्ट फैसले नहीं होंगे। ये अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें बढ़ा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से। आपका मामला कहाँ तक पहुँचा? आप गए थे, कहीं आपको तलब किया गया? हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं जामिया के आप ज़िम्मेदारान। नहीं, वो तो आपके बड़े चले गए ना, आपको कभी बुला के आपसे पूछा गया कुछ? नहीं, हमसे कोई पूछा नहीं गया कि हमारी तो क्या आपने राय है। वैसे किया क्या था? किसी को मारा था? हम सिर्फ कंप्लेन लेके गए थे। कंप्लेन ले जाने के ऊपर आपके ऊपर ये कंप्लेन। इक़दामात उठाए? जी। आप वैसे करते क्या? स्टूडेंट हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक में? जी। पढ़ रहे हो के साथ साथ कोई काम जॉब भी पढ़ कर रहा हूँ और पार्ट टाइम वगैरह है। पार्ट टाइम करते हो काम? जी। तो क्या अब यहाँ की फ़ीस कितनी भरी थी? जब अभी नया एडमिशन है आपका, 4th ईयर है? मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, जब हमने एडमिशन लिया था तब 21,000 फ़ीस थी। अभी जो नया बच्चा आ रहा है वो 80,000 फ़ीस देकर आ रहा है। 3 सालों के अंदर 400% आप फ़ीसों में इजाफा कर रहे हैं। तालीम वही, इंफ्रास्ट्रक्चर वही, सारी मामलात वही। लेकिन जब ये बात करने, मुतालबा करने हम जामिया के अंदर जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से पुरअमन तरीके से बात करते हैं तो आगे से यही धमकी देते हैं कि हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, हम आपको रेस्ट्रिकेट कर देंगे। तो क्या हम ये इंजीनियर्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, डॉक्टर्स बनेंगे, आर्किटेक्ट्स बनेंगे, या हम कोई सरमायादारों के लिए पपेट्स बनेंगे कि हमें जो भी कहीं भी चलाए और चलाया जाए? तभी तो पाकिस्तान का जो मौजूदा हालात हैं इन्हीं वजूहात से बरहम दरम है कि उनके अंदर एक सियासी बाशऊर तालिब इल्म मौजूद नहीं है, उनके अंदर सियासी बाशऊर लोग नहीं हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। उनको कितने सिर्फ दिन की आपकी सस्पेंशन? 2 मंथ्स की मेरी सस्पेंशन। तो इस दौरान कोई एग्ज़ाम तो नहीं है अभी? नहीं, फ़िलहाल एग्ज़ाम तो नहीं है। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं उठाओगे ना? बड़ा नुकसान ये है कि हमारी क्लासेस का नुकसान है, 10 क्लासेस का नुकसान है। अब कुछ कहीं ना कहीं अब पेपर्स भी आने वाले अगले महीने पेपर्स हैं, जी। तो उसके लिए रिक्वेस्ट हुई है कि भाई बहाल कर दें। रिक्वेस्ट अभी तक की है। कोई इनसाइट कुछ आई है? क्या हुआ? कुछ कमेटी से कोई बातचीत कुछ कामयाब हुई? कोई खबर है? अभी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, रब्ता हुआ है कि वो यही कह रहे हैं कि अभी उनकी बात चल रही है। हाँ। तो अभी कोई इंशाल्लाह कोई आगे लाया हमने देख नहीं किया, जैसे वो हमें खबर करते हैं कि जो भी मामला इंशाल्लाह उसके बाद हम लाया देख करेंगे। तो अभी जो बाकी लोग जो एहतजाज चल रहे थे उनका क्या हुआ? वो सब अपने अपने मुतालबात मंजूर करवा रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है इंतज़ामिया के ऊपर। हाँ। अगर वो मुतालबात मान लेते ठीक है, वरना फिर तमाम जितनी भी जामियात की जगहों पर हो रहा है वो तमाम अफराद 4 बजे तक यहाँ आ जाएंगे और फिर हम 2 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, धरने पर बैठ तो जाएंगे धरने पे यहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही होगा? इंशाल्लाह तो सबको बहाल करा के एडमिशन जो है ऐसा बहाल ही होगा, ऐसे ऐसा ही ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर तलबा की जो बात है आवाज़ अंदर नहीं सुनेगा इंशाल्लाह हम सड़कों पर इंशाल्लाह उनको अपनी बात सुनेंगे। ठीक हो गया जनाब। यहाँ इस वक्त जो तलबा हैं, जो भाई जो सस्पेंड हुए हैं, मैं इसलिए इनका नाम भी नहीं पूछ रहा कि इनके साथ जो वाक़या हुआ है वो अब एक टेस्ट केस बन जाता है सबके लिए कि क्या वो जो रैगिंग की जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाना जो है वो इनके लिए जुर्म बन गया, या फिर जैसे हमें अंदर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ पहले हमने ये कहा गया कि टीचर्स के ऊपर भी हाथ उठाया गया जिसकी वजह से ये तमाम एक्सट्रीम इक़दाम लिए हैं। हम उनका मौक़िफ़ जानने के लिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो हम पे भी उल्टा उनके जो गार्ड्स हैं वो डंडे बरसा रहे हैं। अजीब एक बात है कि जब फिर ये ना कहें कि भाई वन साइडेड जो है वो मीडिया ख़बर चलाता है। टाइम दोनों को देना चाहते हैं,
वो अभी भी हम कहते हैं कि अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं, हम बाहर मौजूद हैं, हमें अंदर बुलाएं और अपना मौक़िफ़ दें कि इतना एक्सट्रीम इक़दाम उन्होंने क्यों उठाया। ब्रेक ले लें ज़रा, और स्टूडेंट्स जिस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे, ये मजमा बढ़ता चला जा रहा है, और लोगों से ज़रा हम चाहेंगे किसी और यूनिवर्सिटी का कोई हो तो उससे बात करें कि उनके यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम स्टूडेंट्स जो जगह इस्लामी जमीयत तलबा का जो इस वक्त एहतजाज है उसमें मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम जो हमने इन्हीं तलबा के नाम किया क्योंकि इनके साथियों की सस्पेंशन और साथ साथ इनके एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं और तमाम अब इदारों से लोग जिस तरह यहाँ ये मजमा जब बड़ा होता चला जा रहा है। अभी हमें पता चला है कि JPMC से भी आ गए। डॉक्टर साहब से ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब अपना तारुफ कराइएगा ज़रा, वहाँ के भी मामलात बताएं ना कि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है या तमाम जगहों पे इस तरह के मामलात, रैगिंग हो गई या स्टूडेंट्स के साथ जो तरीक़ेकार में लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में दो सियासी जमातों के अंदर, वहाँ के हालात कैसे हैं वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माज़मीन है, JPMC का मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट। अभी मेरा फाइनल ईयर हो चुका है, अभी हाउस जॉब चल रहा है। डॉक्टर हो गए ना फिर तो आप हमारे लिए वो तो फर्स्ट ईयर में सब डॉक्टर हो जाते हैं, आप तो फाइनल ईयर के हाउस जॉब कर रहे हैं। अभी तो काउंसिल ने भी वो कर दिया है कि आप अपने साथ वो करें, DR लगाएं, डॉक्टर एज बिल्कुल प्रोफेशनल, और हमें बिल्कुल अलाउ कर दिया है सारी चीज़ों को। अब मसला यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट्स का। अब कराची के अंदर जितने भी जामियात हैं, वहाँ के जितने भी VCs हैं, इंतज़ामिया हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा स्ट्रिक्टनेस हो रही है। स्ट्रिक्टनेस से मुराद ये है कि जो तलबा के जायज़ हुकूक़ है, अगर वो उनके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको रेस्टिगेट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि भाई आप लोगों ने जो है असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद किया है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा का ये किरदार नहीं रहा हमेशा से, स्टार्ट से लेकर अभी तक, कि वो किसी भी किस्म के इंतज़ामिया के ऊपर हाथ उठाएं या ऐसी कोई हरकत करें। चाहिए। लेकिन अगर हुआ भी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हो चुका है, तो स्टूडेंट को इस हद तक लेकर आने वाला कौन है? स्टूडेंट आखिर इस हद तक क्यों आया? मैं ये इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ, क्यों आया स्टूडेंट इस हद तक? वो अब तो ये पूछना चाह रहे थे उनसे, लेकिन आपके पास आया है, वो आपके पास आया है, आपके पास आपकी जामिया के अंदर पढ़ने के लिए, बिल्कुल आप उनको कुछ सिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम भी यही सवाल कर रहे हैं। ये उनके ऊपर सवाल बनता है कि आपने उनको ये नहीं सिखाया, कि आपने उनको इतना प्रोटोकॉल जो यहाँ के होते हैं वो नहीं सिखाएं। स्टूडेंट्स की इज़्ज़त जो होती है इंतज़ामिया की, टीचर्स की, वो आपने स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशन होता है वो आपने नहीं सिखाया। तो ये तो उल्टा उनके ऊपर वो आता है कि भाई आपने उनकी तरबियत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा इस चीज़ को कंडेम करती है, इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, आप लोग प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं ना, आप लोग सब प्रोफेशनल आ रहे हैं, ये तो है नहीं कि ग्रेजुएशन करिए कोई और प्रोफेशनल करी, माशाल्लाह डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो आप लोगों को सियासी या इस तौर पे जमातों के साथ जुड़ना क्यों होता है? कोई तो वजह होगी क्या? कोई आप लोग शेल्टर लेना चाहते हैं या कोई आप लोगों के साथ इस तरीके से अंदर अखलाकियात से कुछ बात ज़्यादा आगे निकल जाती है कि आप लोगों को पीछे बैकअप चाहिए होता है कि मजबूर किया जाता है ना किसी सियासी जमात के साथ जुड़ना ज़रूरी है क्या प्रोफेशनल पढ़ाई के साथ? देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। मैं बल्कि यहाँ पे मौजूद और आपके मीडिया के तवज्जो से हर स्टूडेंट को ये बात बताऊँगा कि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। हमारी आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप तालीमी इदारों के अंदर आप अपने ग्रोह तैयार कर सकते हैं, अपने ग्रोह बना सकते हैं। वो ग्रोह ऐसा हो कि अगर स्टूडेंट्स और इंतज़ामिया के दरमियान कोई ऐसी कोई हरकत हो जाती है, ऐसी कोई तो फिर सियासी असर इस्तेमाल होता है ना? नहीं होता सर, होता है हाँ। लेकिन ये स्टूडेंट्स की हद तक होता है, ठीक है। और यार इन्हीं जमातों से निकले हुए आज जो सियासी जमात के जो लीडरान जब रात को टॉक शो में बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने तबाह कर दी तालीमी निज़ाम, आपकी सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं उनके फ्यूचर को। उसकी वजह आप ही के बीच में से निकले हुए जो सियासी लोग हैं वो यकीनन किसी ना किसी स्टूडेंट होंगे ना, किसी स्टूडेंट तहरीक से मुंसलिक होंगे, किसी जमात से मुंसलिक होंगे। वो जब टीवी या मीडिया पे रात को टॉक शो में बैठे होते हैं और वो फिर उंगलियां उठाते हैं कि सियासी जमातों ने
तबाह बर्बाद कर दी कराची के नौजवान को, क्योंकि वहाँ पे सियासत होती है, वहाँ बंदूक का कल्चर लिया है, वहाँ लड़ाई डंडों का कल्चर लिया है। ये बातें भी तो फिर इसी मीडिया पे बैठ के करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप तारीख उठाएं, अभी जो इस वक्त जो असेंबली के मेम्बरान हैं, आप मुझे उसमें से एक भी दिखाएं कि वो स्टूडेंट यूनियन से बाहर आके असेंबली के अंदर बैठा हो। कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है। ठीक है, आपकी जमात इस्लामी के तो जमात होंगे, इस्लामी इसी तरीके से पीपल्स पार्टी में भी होंगे, इसी तरीके से MQM से भी होंगे, इसी तरीके से तमाम लोग चंद एक APMSO से निकले होंगे। अफराद हैं, चंद एक अफराद। अभी जो ये इतनी जो बदतहजीबी हो रही है, जैसे आपने कहा कि भाई स्टूडेंट टॉक शो पे, तो उसकी वजह ही यही है कि उन्होंने पाबंदी लगाई है, इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाई है, स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर। आप इससे पहले की तारीख देखें, जब स्टूडेंट यूनियन बहाल थे, उस टाइम क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह सियासत उरूज पे थी, मुल्क हमारी तरक्की कर रही थी, क्योंकि हमारे ऐवानों के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो स्टूडेंट यूनियन से बहाल होकर वो असेंबलियों के अंदर गए थे। सही है। तो अभी वहाँ के आपकी तरफ के क्या हालात हैं? वहाँ पे भी इसी तरीके से है लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा मौजूद है, वहाँ मौजूद तो है, तो दूसरे भी माशाल्लाह मौजूद दूसरे भी होंगे ना। आप मौजूद है तो आपके सामने काउंटर के लिए भी तो होंगे, काउंटर में हैं कि नहीं है? पीपल्स पार्टी के PSF होगी, पीपल्स पार्टी PSF है, वहाँ मजबूत पे है। ऐसे हटकंडे नहीं, इतने नहीं है, वहाँ पे ऐसे हटकंडे होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भी रैगिंग होती है। नहीं, अभी फिलहाल नहीं हो रही। तो यहाँ तो रैगिंग के मामले के ऊपर इतनी हो गई कि बेचारे स्टूडेंट आज रोडों पे खड़े और आप उनका साथ दे रहे हैं। ये देखें ना कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जहाँ हो सकते थे, जहाँ समझते कि मेडिकल के स्टूडेंट्स में हो सकते थे, वहाँ नहीं हो रहे। लेकिन वहाँ पे इस्लामी जमीयत मौजूद है ना, तो मौजूद तो यहाँ भी है, यहाँ आज से थोड़ी है माशाल्लाह। कराची के अंदर हर जामिया में माशाल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा मौजूद है। तो मैं 94 में भाई साहब जब पढ़ता था ना नेशनल कॉलेज में, उस वक्त भी, आज तो फिर कम लग रही है, उस वक्त भरपूर तरीके से होती थी नेशनल कॉलेज के अंदर। बिल्कुल, ये तो जब से मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान जी में आया तब से लेकर अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोगों के अंदर जो जेनजीज है ना जो आए हैं, उनमें थोड़ा सा सियासत में वो कहते हैं कि भाई साइड करो। ये थोड़े से मुतवस्सित तबके के लोग सियासत में आना चाहते हैं, लेकिन आजकल बाकी लोग तो कहते हैं कि सियासत में नहीं आते। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से हर स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें। ये आपके लिए ज़रूरी है, आइंदा आने वाले वक्त। सही कह रहे हैं, होना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जो स्टूडेंट ये कहता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए तालीम में, वो मैं समझता हूँ कि वो अंधेरे में, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट इस चीज़ के साथ नहीं जुड़ते पॉलिटिक्स के साथ, तो फिर ऐसे लोग आगे जाते जिनको कुछ पता ही नहीं होता और हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत होते। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन बहाल हो, स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए, सियासी जमातों से स्टूडेंट को मुंसलिक होना चाहिए, यूनियन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये हमारा जो है ना आईनी हक है, हमें आईन इजाज़त देती है। ठीक है, अगर किसी एक फ़र्द के साथ कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होता है, तो उसके ख़िलाफ़ कौन बात करेगा? आज अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा साथ कौन देगा? ठीक हो गया, ठीक है। अगर इंतज़ामिया हमारे ख़िलाफ़ चल रहा है और यहाँ पे कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, तो हमें प्रूफ तो बताएं। ठीक हो, विद इन प्रूफ आप उस पर कंप्लेन करें, मामलात करें, इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। अगर आप विदाउट प्रूफ उसके साथ ज्यादती करेंगे, मामलात करेंगे, उसको जो है टर्मिनेट करेंगे, तो ये स्टूडेंट के साथ ज्यादती है। ठीक हो गया जनाब। आज का जो प्रोग्राम था न्यूज़ नाइट की टीम इसीलिए आई थी कि ज़रा आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, और साथ साथ सबसे अहम वजह थी कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो फ्यूचर स्टेक पे था, क्योंकि उनके सस्पेंड किया गया, उनके एडमिशन कैंसिल किए गए थे। आज वो मौक़िफ़ हम सुनना चाह रहे थे, हम इंतज़ामिया से भी बात करना चाह रहे थे कि आखिरकार दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज की इंतज़ामिया को इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की नहज पे क्यों पहुँचे कि स्टूडेंट्स के उन्होंने एडमिशन कैंसिल किया। हमने उनको मौका देने के लिए, हम खुद भी चल के गए, हमने मैसेज भी करवाया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब एक तरफ़ा मौक़िफ़ हमने स्टूडेंट्स का चलाया, जबकि हमारे पास ये खबर भी थी कि स्टूडेंट्स को इस जवाज़ पे भी एक एडमिशन कैंसिल किया गया। ये बात सामने आ रही थी कि वो उन्होंने उस्ताज़ा के साथ जो उनके ऊपर तशद्दुद किया। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि CCTV कैमराज मौजूद हैं, कोई अगर ऐसी बात हो तो एविडेंस के साथ बात की जा सकती है। और जो फ़ीसों में इजाफा है वो भी इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है स्टूडेंट्स पे। इस महंगाई के दौर में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है, उनके लिए सेमेस्टर्स की फ़ीस देना भी उनके वालिदैन के लिए मुश्किल है, तो उसके ऊपर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आज न्यूज़ नाइट की टीम आई थी और स्टूडेंट्स का उन्होंने आपके सामने आवाज़ रखी है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।